चलिए, सबसे पहले नमस्कार सब लोगों को। हम लोगों ने 1 से 40 तक इडियम्स देखे थे, ठीक? 1 से 40 तक इडियम्स हम लोगों ने देखा था, 1 से 40 तक। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके आगे जो है और जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स भी है। जितने भी इम्पोर्टेंट्स हैं वही रखा गया है इसमें, बाकी जिसको आना नहीं एग्ज़ाम में उसको नहीं रखा गया है। चलिए, यहाँ तक हमारा जो है हुआ था स्टैंड ऑफिस तक हुआ था। उसके आगे से हम लोग देखते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट इसका मतलब होता है खुद की बड़ाई करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए टू मच नॉइज, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज, बिल्कुल यही हमारा आंसर है, ठीक। प्रेजिंग प्रशंसा करना, योर ओन एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज का, ठीक। और डी ऑप्शन मेड एंग्री है, उससे कोई मतलब ही नहीं। सी हमारा बेस्ट ऑप्शन। अगला है एनेक्स टू ग्रिंड। एनेक्स टू ग्रिंड मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ए ऑप्शन देखिए अ ब्लंट एक्स, ये होगा नहीं। बी ऑप्शन देखिए अ शार्प टंग, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, सी हमारा ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन। और डी है ए टेंडेंसी टू फाइट, लड़ने के लिए, उससे कोई मतलब भी नहीं है। एनेक्स टू ग्रिंड होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सी हमारा ऑप्शन है। आगे देखते हैं, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू गिव द डेविल हिज ड्यू इसका मतलब होता है कि टू गिव इनकरेजमेंट इनमिट इवन टू एनिमी। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन टू गिव क्रेडिट टू ए नोटोरियस पर्सन, बिल्कुल ए हमारा ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा। टू गिव क्रेडिट अ नोटोरियस पर्सन, नोटोरियस पर्सन को क्रेडिट देना होता है, ठीक। या जो नोटोरियस पर्सन जो गलत आदमी है, जो गलत काम करते हैं, उनको क्रेडिट देना होता है या उनको इनकरेज करना होता है। टू गिव क्रेडिट अ नोटोरियस पर्सन। बी ऑप्शन देखिए टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू एनिमी, ये नहीं होगा। टू इनवाइट द डेविल, टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल। टू गिव क्रेडिट अ नोटोरियस पर्सन। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई। डी ऑप्शन देखिए टू हैव टू अपोलोजाइज, ठीक। क्षमा, क्षमा से रिलेटेड है ये, क्षमा मांगना होता है। टू ईट हम्बल पाई पहला होगा नहीं। टू ईट स्लोली एन एक्सेलेंट डिश, टू ईट है गुड पाई, ठीक। डी हमारा ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, हैप्सन चॉइस। ऑप्शन चॉइस मीन्स होता है नो चॉइस एट ऑल, ठीक। ऑप्शन चॉइस मीन नो रियल चॉइस एट ऑल, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं हो उसी को बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। अगला है अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है विथ कंसिडरेबल डाउट, जिसमें डाउट होता है वही एक ग्रेन ऑफ साल्ट, उसी को बोला जाता है। अगला है ए स्क्वायर डील। ए स्क्वायर डील मतलब होता है अच्छा व्यवहार करना होता है, फेयर बार्गेन। अगला है मेंड हिज वेव्स। मेंड हिज वेव्स मतलब होता है इम्प्रूव, सुधार करना, हिज वर्क अपने काम में, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है ए फीदर इन हिज कैप। ए फीदर इन हिज कैप मीन्स होता है न्यू अचीवमेंट्स, ठीक। बी ऑप्शन देखिए एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन देखे एडेड टू हिज कलेक्शन, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन देखे एन एक्साइटिंग इवेंट, ये भी नहीं होगा। प्राइज नो वन एल्स हैज वन। पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स मीन्स होता है दिखावटी आचरण या व्यवहार, ठीक। सी ऑप्शन देखिए बिहेव एज इफ, मानो दे बेटर देन दे रियली आर, मतलब जैसे हैं उससे ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखते हैं 27 नंबर, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मीन्स होता है माइजरली पर्सन, कंजूस व्यक्ति जिसको बोलता है क्लोज फिस्टेड पर्सन। अगला है टॉक 19 टू द डजन, बहुत ज्यादा बातचीत करना होता है, टू मच, टॉक टू मच, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है एबो बोर्ड। एबो बोर्ड मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार एवं स्पष्ट, बी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन डिफरेंट है।
डी ऑप्शन काउंटेबल है, ए हमारा ऑप्शन है। अगला है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ, एट ए सेफ डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी बनाए रखना होता है, एट एन आर्म्स लेंथ। अगला है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये रिपीट कर गया। अभी जो हम लोग एक से 40 तक इडियम्स पढ़े तो उसमें रिपीट कर गया। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स होता है नियमित, ई रेगुलरली। टॉकिंग थ्रो हिज हैट, टॉकिंग थ्रो हिज हैट मीन्स होता है टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक, बदतमीजी पूर्वक बात करना होता है, टॉकिंग थ्रो हिज हैट। अब ये बाई फिश एंड स्टार्ट जो है ये अब रिपीट करेगा तो इससे फायदा ये है कि जैसे कि एक बार आया था उसके बाद फिर रिपीट करेगा तो इसमें आपका फायदा हो गया, 2 बार आ गया तो ये एकदम एकदम क्लियर हो गया। अगला है गो थ्रो फायर एंड वाटर। गो थ्रो फायर एंड वाटर में तो होता है हर प्रकार के कष्ट से होकर गुजरना होता है, ठीक। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए अप्रोच एवरीबॉडी फॉर हेल्प, अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, ये नहीं होगा। यूज एनी कंसीलियल मेथड, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अंडरगो एनी रिस्क, किसी भी रिस्क के लिए तैयार रहना होता है। गो थ्रू फायर एंड वाटर। रैन रियॉट, रैन रियॉट मीन्स होता है एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट। रैन रियॉट मतलब एक्टेड, एक्ट करना होता है विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी प्रतिबंध के। तो ये हम लोग आज 1 से 20 से, ये पहले वीडियो में 1 से 20 तक पढ़े थे, उसके बाद 20 से 40, आज 40 से 60 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, नमस्कार।